हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ वेसल ऑफ डेप्थ d is half filled with oil refractive index n1 and the other is filled with water of refractive index n2. The apparent depth of this vessel viewed from above will be। तो एक डायग्राम बनाते हैं। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक बेसिक मेथड से, एक ट्रिक वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। जरा समझो, एक वेसल बना लेते हैं। पहले तो इस वेसल की जो टोटल डेप्थ है ये d है। अब इसमें हाफ फिल्ड किया गया है, इसमें ऑयल भरा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है d/2, और इसमें वाटर भरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और ये भी d/2। ऐसे भर दिया बेटा ये, ठीक है। अब इसको यहां से देख रहे हैं, जस्ट नॉर्मली देख रहे हैं, वेरी क्लोज, ठीक है। ये वेरी क्लोज यहां से हम देख रहे हैं, ये मैंने आई बना दी। तो बॉटम उसे कहां दिखाई देगा ये पूछ रहा है, वेसल का बॉटम। तो जरा समझो, इसको पहले नॉर्मल वाले कुछ फॉर्मूले से करते हैं, बेसिक फॉर्मूले से। तो देखो, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, n2/n1 इक्वल टू d'/d। इंपॉर्टेंट सिंबल नहीं है, इंपॉर्टेंट नेम है। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में आफ्टर रिफ्रेक्शन लाइट जाती है। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। d' डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द सरफेस या इंटरफेस कह सकते हो, एपरेंट डेप्थ बोल सकते हो। और d डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम इंटरफेस या सरफेस, रियल डेप्थ बोल सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। तो मान लो कि ये बॉटम को हमें देखना है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, यहीं से लाइट चली। तो एक तो नॉर्मली व्यू कर रहे हैं, तो ऐसे लाइट चली जाएगी सीधी, और एक पैरेक्सल रेज बना डालेंगे तो वेरी क्लोज बनाएंगे बेटा। एक रेज ये बना दी, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब लाइट बताओ, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, तो n2 उस मीडियम का इंडेक्स जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है, तो n2 तो हो गया वो। तो इस सरफेस CD के लिए लिख रहे हैं, AB सरफेस के लिए लिख रहे हैं, AB सरफेस के लिए। तो AB के लिए n2 तो n2 ही है, और n1 n1 ही है। d' कैलकुलेट करना है, और सरफेस से इस इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कहाँ से नापनी है, सरफेस से। तो इस सरफेस से नापेंगे जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कितनी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी d/2, और इमेज तक की निकालनी है। तो यहां से सॉल्व करें तो d' आ जाएगा d/2 n2/n1, ठीक है। अब लाइट देखो, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मोस्टली ऑयल का इंडेक्स ज़्यादा होता है वाटर से, मोस्टली होता है, कुछ केसेस में उल्टा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मोस्टली तो यही होता है। इसीलिए डेंसर टू रेज जाएंगे तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, तो कुछ इस तरह से रेज आएगी बेटा ये, और इमेज बन जाएगी कुछ आपकी यहाँ। लेकिन ये इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देगी, ये I1 मान ली, क्योंकि अभी रेज आइज में नहीं गई हैं। अभी एक बार और रिफ्लेक्शन होगा इस वाले सरफेस से, है ना। तो ये सरफेस I1 मान लिया, ये डिस्टेंस हो गई आपकी d'। अब सरफेस CD के लिए लिखो, यही वाला ऐसे CD के लिए, सरफेस के लिए। तो CD के लिए अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, इस वाले मीडियम में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अब बताओ n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है, तो n2 की वैल्यू कितनी, 1। और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट आ रही है, तो ये लाइट किस में से आ रही है, n2 में से, इसीलिए यहाँ n2 आएगा। d' मान लेता हूँ, यहाँ जो है इमेज तक की डिस्टेंस लिखनी है, जो कि कैलकुलेट करनी है, d' की जगह पे d' मान लेते हैं, एक मान d' मान चुके हैं। और सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस जो मेजर करते हैं ना, सरफेस से करते हैं, पहले सरफेस से कर रहे थे AB से, अब CD से करेंगे। तो अब D कितना होगा, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो जानते हो, इस सरफेस के लिए ये इमेज I1 ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम पहचानते हैं इंसिडेंट रे से। तो इंसिडेंट रे ये है इस सरफेस के लिए, और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली रेज, I1 ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखिए, तो कितनी हो जाएगी, d/2 तो ये है,
प्लस डी डैश के लिए निकाली मैंने ये वाली, तो dy2 n2 अपॉन n1। यहाँ से अगर मैं d डबल डैश निकालूँ, ये d डबल डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द सरफेस, है ना, इसी को एपरेंट डेप्थ बोलेंगे। ये फाइनल इमेज होगी आपकी d डबल डैश वाली। तो इसके से मल्टीप्लाई, तो n2 d2 हो गया, और ये dy2 प्लस dy2 n2 अपॉन n1, n2 का डिवाइड करें तो d डबल डैश इज इक्वल टू dy2 डिवाइड बाई n2 प्लस dy2 डिवाइडेड बाई n1, क्योंकि n2 से n2 कट जाएगा इसमें। तो ये आ गई आपकी। यहाँ से देखो dy2 कॉमन ले लें तो 1 अपॉन n2 प्लस 1 अपॉन n1, ये एपरेंट डेप्थ होगी फाइनल इमेज की। अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, तो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो कुछ इमेज यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कुछ डाटा तो गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो यहाँ बना देता हूँ, ऐसे चली गई। ये फाइनल इमेज है बेटा I2, यही इसको दिखाई दे रही होगी। तो इस सरफेस से कितनी डेप्थ पे दिखाई दे रही होगी, डी डबल डैश डेप्थ पर, ये वाली, और ये हमने निकाल ली। यही आंसर है आपका। इसे और आगे डालें तो dy2 n1 l2 एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर n1 प्लस n2 दैट मीन्स n1 प्लस n2 लिख लो। चलो ये आंसर हो गया आपका, दिस इज एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इसीलिए आंसर होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए बी चॉइस इज करेक्ट। इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, वो फॉर्मूला में इस तरह से याद होना चाहिए बेटा फिर, कि एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जेक्ट n1 मीडियम में रखा जिसका रेफरेंस n1 है, और ये t1 डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की सरफेस से, n2 इस मीडियम का थिकनेस डिस्टेंस है t2 है, एंड बहुत सारे मीडियम है ऐसे। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NO माना है, और ऑब्जर्वर से सरफेस तक के डिस्टेंस TO मानी है मैंने। तो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ऑब्जर्वर, अब जरूरी नहीं कि इमेज n2 में ही लाई करे, n3 में n1 में भी हो सकती है, फाइनल इमेज है ये, है ना। डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ऑब्जर्वर D, ये ऑब्जर्वर से डिस्टेंस से इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं। जो फाइनल इमेज की, जो ऑब्जर्वर को जो फाइनल इमेज दिखाई देगी, वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फाइनल इमेज और ऑब्जर्वर के बीच की सेपरेशन है D। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में आपका ऑब्जर्वर है NO ब्रैकेट में, T1 अपॉन N1, T1 अपॉन N1, T2 अपॉन N2, T3 अपॉन N3, Tn डिवाइड बाई N बाई N, प्लस इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जर्वर से सरफेस तक की डिस्टेंस नहीं है TO, और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका रेफरेंस NO। फॉर्मूला व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर डिफरेंट मीडियम, तो देखो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट डिफरेंट मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NO है और इसका इंडेक्स N1 है। रे शुड बी पैरेक्शियल, रे शुड बी पैरेक्शियल होने चाहिए, दैट मीन्स वेरी क्लोज होना चाहिए, नॉर्मल व्यू होना चाहिए। डिस्टेंस D कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये D कहाँ से है, ऑब्जर्वर से है, ध्यान रखना है। लगा लीजिए इस फॉर्मूले को, इसमें कुछ नहीं है, फिर तो बहुत आसान है। इसमें अगर लगाऊं तो D इज इक्वल टू, तो आप इसमें ऑब्जर्वर एयर में, ये तो है, ये ऑब्जर्वर है वो एयर में है, तो एयर में है इसीलिए यहाँ जब हम NO लिखेंगे तो NO की वैल्यू तो 1, NO रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर तो एयर में इसीलिए 1 लिख लिया। T1 अपॉन N1, T1 अपॉन N1, तो ऑब्जेक्ट एरा और ये डिस्टेंस है आपकी dy2, तो dy2 डिवाइड बाई N1 प्लस ये dy2 डिस्टेंस है डिवाइड बाई N2। ठीक है, अब दो ही मीडियम है बस, केवल N1 और N2 वाला, और कोई है नहीं है, प्लस ऑब्जर्वर वाला और लिखना है बेटा। तो ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जर्वर है ना ये वाला, इसके इस सरफेस इसके वेरी क्लोज है। हमने D डबल डैश भी तो यहीं से नापी है, तो ये इससे चिपकी हुई है बिल्कुल आंख, वेरी क्लोज, तो इसीलिए थिकनेस 0 हो गई, डिस्टेंस 0 हो गई, TO 0 जाएगा बेटा। जब कुछ नहीं दे रखा हो ऑब्जर्वर के बारे में तो उसे 0 मान के चलो, मतलब वेरी क्लोज से देख रहे हैं उसके, है ना। डिवाइड बाई एयर का 1, सॉल्व कर लो, खत्म। एक ही लाइन में dy2 कॉमन आ गया, 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2। ये जो फॉर्मूला आया है ना ड्राइव करके, वो इसी बेसिक से आता है ड्राइव करके। अगर इसमें आप यहाँ से यहाँ तक आप फॉर्मूला अप्लाइड करोगे तो यही आ जाएगा बेटा, इसी बेसिक फॉर्मूले से आएगा, इस वाले बेसिक फॉर्मूले से, इस वाले से। ठीक है, तो ये यहाँ से सॉल्व कर लो, फिर एलसीएम वेलसीएम ले लो, यही आ जाएगा सेम टू सेम, ये आंसर हो गया। ये फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे भी जैसे ये डी दे रखी थी टोटल डेप्थ, जैसे कुछ चेंज कर लो, डी एपरेंट लिख दो इसको, ठीक है ना, डी एपरेंट कर लो इसको, क्योंकि यहाँ पे रियल डेप्थ दे रखी है डी, तो इसे डी एपरेंट कर लो। पढ़ते रहो और खुश रहो।